हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडे 24/7 एसएससी में। मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नहीं, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडे 24/7 एसएससी में। हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर 9 तारीख से लेकर 16 जून तारीख तक का करंट अफेयर्स। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम उस पर बात करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ जून 2020 के हैं वो भी हम देखेंगे, 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच का। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले डेज एंड डेट्स के साथ। तो 1 जून को क्या मनाया गया? 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही क्या मनाया गया? माता पिता का वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को क्या मनाया गया? 2 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को ही मनाया गया तेलंगाना गठन दिवस। इसी तारीख को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया गया। ठीक है। 3 जून की बात करूं तो 3 जून को क्या मनाया गया? 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया गया मासूम बच्चों की अंतरराष्ट्रीय पीड़ा का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस, रशियन लैंग्वेज डे। 7 जून को वही मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया गया विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को ही मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे। 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। 12 जून को मनाया गया बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और 15 जून को मनाया गया वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे। तो यहाँ पर हमने 15 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है 9 जून से लेकर 16 जून तक के। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश। किसने लॉन्च किया है ये ऐप? बांग्लादेश ने। पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ल्यूक कॉटिनो। इसके लेखक कौन है? ल्यूक कॉटिनो। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012-2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो भारत में कुल 750 बाघों की मृत्यु हुई है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मैलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत वाले कुशल तरीके का पता लगाया है? तो किसने किया है? द सेंटर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, द सेंटर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। रियाज शेख का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रियाज शेख किस क्षेत्र से संबंधित थे? रियाज शेख संबंधित थे क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन एक नई संस्था जादू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो कौन करेगा? फेसबुक। कौन करेगा? फेसबुक। निम्नलिखित में से किसने भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यवसायिक अवसरों की खोज के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो किसने किया है? गेल ने, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में किसे यूएनएडीएपी के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एम नेत्रा को। किसको नियुक्त किया गया है? एम नेत्रा को। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? यह किया गया उत्तराखंड में। हाल ही में मानव संसाधन और खेल मंत्रालय ने भारत के कितने देशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सहयोग किया है? तो कितने? 10। कितने? 10। हाल ही में मेनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स उदसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेस्टर्न कोलफील्ड्स उदसा कोयला खदान का उद्घाटन हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका विकसित की है? तो किसने की है? इसमें हेल्प की थी एनसीईआरटी ने और यूनेस्को ने। ए और बी दोनों ही। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है? तो किसने की है टेस्ट किट विकसित? आईआईटी हैदराबाद ने। किसने की है? आईआईटी हैदराबाद। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत कितने महीनों के लिए ऋण 100% क्रेडिट मुक्त है और साथ ही इसमें स्थगन शामिल है? तो कितने महीने तक के लिए? पहले 12 महीने तक के लिए। कितने महीनों तक के लिए? पहले 12 महीनों तक के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में G20 समूह में कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 21 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो हाल ही में असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस के साथ। निम्नलिखित में से किसने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई सूचकांक 2020 जारी किया है? किसने किया है ये? येल विश्वविद्यालय ने। किसने किया है? येल विश्वविद्यालय ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च की है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? 300 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन जियो प्लेटफॉर्म्स में 5,683.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो कौन करेगा निवेश? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। कौन करेगा? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। कौन बनी है? गैरसैंण। हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं हस्ताक्षर? टेक महिंद्रा ने। किसने किए हैं? टेक महिंद्रा ने। हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉन्च किए गए एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? ई शॉप। क्या नाम है इसका? ई शॉप। किसने लॉन्च किया ये? हीरो मोटोकॉर्प ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ।
भारत ने किसके साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? डेनमार्क के साथ। प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को निम्नलिखित में से किस राज्यगान का दर्जा दिया गया है? तो इसको किस राज्यगान का दर्जा दिया गया है? ओडिशा का। किसका? ओडिशा का। हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो किसने किया ये? वायुसेना ने। किसने किया? हमारी वायुसेना ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? किसने किया है? मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो पंचवटी योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो सीमा शुल्क कितना प्रतिशत किया है? 25%। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है शीर्ष स्थान प्राप्त? चंडीगढ़ ने। किस देश में भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण करेगा? तो कहां करेंगे? नेपाल में। भारतीय दूतावास कहां करेगा काम? नेपाल में। अडानी ग्रीन एनर्जी AGEL ने निम्नलिखित में से किससे अपनी तरह का पहला विनिर्माण से जुड़ा हुआ सौर समझौता जीता है? तो किससे जीता है? भारत का सौर ऊर्जा निगम से। किससे जीता है? भारत के सौर ऊर्जा निगम से। हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? हरे रंग का। हाल ही में किए देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया गया है? तो किस देश ने संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया गया है? किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। किसके साथ किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। सभी माध्यमों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया। निम्नलिखित में से किसके साथ NCERT ने सभी NCERT टीवी चैनल्स पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? रोटरी इंडिया के साथ। NCERT ने किसके साथ समझौता किया है? रोटरी इंडिया के साथ। हाल ही में निम्न में से किसने घोषणा की है कि वह 9 करोड़ रुपए के लिए फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर गोएप्टिव में 21.85% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? कौन करेगी अधिग्रहण? सिप्ला। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो किसने किया है ये दावा? IIT मंडी ने। किसने किया है? IIT मंडी ने। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य के कृषि विभाग के साथ एक रणनीतिक और कार्यान्वयन साझेदारी बनाई है? तो किसके साथ बनाई है? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाई है? हिमाचल प्रदेश के साथ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है? भारत ने। किसने किया है? भारत ने। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला कौन बनी यहां पर? कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन। किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने लिया है यह निर्णय? कर्नाटक सरकार ने। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में जे अंबाजगन का चेन्नई में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे किस क्षेत्र से? राजनीति के क्षेत्र से। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है? तो किसने किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में लौटे IT पेशेवरों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक जॉब पोर्टल का नाम क्या है? तो इस जॉब पोर्टल का नाम क्या है? कर्मो भूमि।
क्या नाम है इसका? कर्मो भूमि। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों के की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़कर 2015 से 2020 में 674 हो गई है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है ये? 29%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है? तो किस राज्य ने दिया है निर्देश? यह निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। निम्नलिखित में से किसने अपने संयंत्रों के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ करार करना शुरू कर दिया है? तो किसके साथ करार करना शुरू कर दिया है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में जगेश मुखाती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जगेश मुखाती कौन थे? जगेश मुखाती थे एक अभिनेता। जगेश मुखाती कौन थे? एक अभिनेता। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश को। किसको दी गई है? मध्य प्रदेश को। पेमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2020 में निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? मास्टर कार्ड के साथ। किसके साथ की है? मास्टर कार्ड के साथ। हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रतनलाल को। किसे सम्मानित किया गया है? रतनलाल को। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के संदर्भ में मुंबई की रैंक क्या है? तो मुंबई की रैंक है 60। मुंबई की रैंक क्या है? 60। त्रिपुरा में एक युवा सहायक प्रोफेसर द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है जो मानव हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकता है? तो इस रोबोट का नाम क्या है? कोविड-19 वारबोट। कोविड-19 वारबोट। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका विषय है बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले स्थानीय कौन बने? तो पहले स्थानीय कौन बने? साकिब यूसुफ। कौन बने? साकिब यूसुफ। कौन सा राज्य जून 2020 में राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान शुरू कर रहा है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाया जा सके? तो कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। किसने की? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहां कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? तो कहां की है अस्पताल की स्थापना? पटना में। कहां की है? पटना में। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन अनुमान की तुलना में बहुत तेज दर से अपने ग्रह से भटक रहा है। टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो टाइटन शनि ग्रह का चंद्रमा है। किस ग्रह का चंद्रमा है? शनि ग्रह का चंद्रमा। हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गुलजार दहलवी कौन थे? गुलजार दहलवी एक कवि थे। आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा जून 2020 से सरकार के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अंशुमान शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? अंशुमान शर्मा को। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? लोनार झील का। कौन सी झील का? लोनार झील का। 11 जून 2020 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? बेल्जियम। कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? बेल्जियम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोस का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है इसका उद्घाटन? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र। रख हौसला हिम्मत ना हार शीर्षक गीत किसने लिखा है? तो ये शीर्षक गीत लिखने वाले कौन है? वरुण कुमार। कौन है? वरुण कुमार। हाल ही में किसने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीडीएमए को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। तो किसने किया है? अनिल बैजल ने। किसने किया है? अनिल बैजल ने, गवर्नर ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है मेड टू शाइन। मेड टू शाइन। हाल ही में सहकर मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में सहकर मित्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना? तो सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? स्विट्जरलैंड। जून 2020 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। निम्नलिखित में से कौन समिति के सदस्य हैं? तो निम्नलिखित में से SCL दास, BC बोरा, TK सेन गुप्ता, ये तीनों ही उस कमेटी के सदस्य हैं, मतलब उपरोक्त सभी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने कहा है कि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य 2020 की पहली तिमाही में लगभग कितने प्रतिशत कम हो गया? तो लगभग 5% कम हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार ने स्थापना की है? ये स्थापना की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? 8 देशों के वरिष्ठ सांसद। सौराष्ट्र नर्मदा अवंतरण सिंचाई सौनी योजना के चरण 2 और चरण 3 में नर्मदा जल के साथ सौराष्ट्र के कितने बांधों को क्रमशः 15 अगस्त और मार्च 2020 तक पूरा करने की योजना है? तो कितने बांधों को 15 अगस्त और मार्च 2020 तक 21 तक पूरा करने की योजना है? कुल 115। हाल ही में भारत ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो किस देश की रिपोर्ट को खारिज किया है? अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश के अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो किस देश के अनुदान के रूप में पहली खेप में 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? अमेरिका के। 2020 में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया? तो राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया? 11 जून को। कब मनाया गया? 11 जून को। हाल ही में भारत ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो किसकी रिपोर्ट को खारिज किया है? अमेरिका की। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथुथुर रखा है। क्या रखा है? कोयम्पुथुथुर। डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मिक्लिन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। चैम्बर का 15 मिनट के भीतर वर्दी के कितने जोड़े स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कुल 25 जोड़े स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु क्या है? सेल ब्लड सेव्स लाइव्स। सेल ब्लड सेव्स लाइव्स। श्रीमती सुरेंद्र कौर का जून 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह संबंधित थी सूचना सेवा अधिकारी के क्षेत्र से। हाल ही में स्किज़ोथेरेक्स सिकुसिरोमेंसिस नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। यहीं पर हमारे 90 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। 90 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। कब से कब तक के? 9 से लेकर 16 जून तक के। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप कान में हैंड फ्री लगाकर सुने या ऑन स्क्रीन देखें, पर वीडियो देखें जरूर, ताकि आपके एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद।